तो बच्चों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आप सब एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि टैक्स का एग्जाम आप लोगों को 1 अप्रैल का है, ठीक है। तो इस 1 अप्रैल का एग्जाम है, तो उससे पहले हमारा जो टैक्स का 75 मार्क्स का सिलेबस है उसको किस प्रकार से रिवीजन करें कि हमारा 75 में 75 बहुत इजीली तरीके से हो जाए। तो पहले हम बताते हैं कि जो आपका टैक्स का सिलेबस है, डायरेक्ट टैक्स है। इस डायरेक्ट टैक्स को हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है 15 मार्क्स का है, ग्रुप बी जो है 30 मार्क्स का है, ग्रुप सी जो है 30 मार्क्स का है। तो इस ग्रुप वाइज इसको हम कैसे तैयार करें, तो सबसे पहले आते हैं ग्रुप ए में। ग्रुप ए में सबसे पहले हमको 3 क्वेश्चन करना है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो उसके लिए क्या क्या चैप्टर हम तैयार करें। सबसे पहले हम तैयार करेंगे इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी किस किस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। दूसरा क्वेश्चन यानी कि दूसरा चैप्टर जो तैयार करेंगे दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा रेसिडेंटल स्टेटस का 2 पार्ट होता है, एक होता है रेसिडेंटल स्टेटस, एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। दोनों में से कोई एक पार्ट यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए दे सकता है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में थ्योरी दे सकता है कि कौन सा इनकम किस पार्ट से बिलोंग करता है या किस हेड्स ऑफ इनकम से बिलोंग करता है। इसके अलावा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि साइट ए शॉर्ट नोट, एसएससी, प्रीवियस ईयर इनकम, ये सब चीज आपको दे सकता है। हम जो क्वेश्चन बोले जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन देगा, मतलब राइट ए शॉर्ट नोट देगा वो पहला चैप्टर से। इसके अलावा ग्रुप बी में आते हैं हम, जहां पे 10 मार्क्स करके आपको 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक रेसिडेंटल स्टेटस से देगा, एक आपका कैपिटल गेन से देगा, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आधा थ्योरी यानी 5 मार्क्स का थ्योरी प्लस 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल दे देगा, जिसमें जीएवी का कैलकुलेशन निकालना हो, या फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन देगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 10 में भी दे सकता है, 5 में दे सकता है। 5 देगा तो 5 नंबर में आपका आप जो कैपिटल गेन पढ़ते हैं, कैपिटल गेन का जो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है वो पूछ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एचआरए का क्वेश्चन, ग्रेचुइटी का क्वेश्चन, पेंशन का क्वेश्चन, लीव सैलरी इनकैशमेंट का क्वेश्चन जो अलग से होता है 5+5 वाला, वो दे सकता है। उसमें से कोई 2 दे देगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो करना ही है। और जब फाइनली स्टेज 3 यानी कि ग्रुप सी में आप पहुंचते हैं, वहां सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। और 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन क्या क्या करना होगा। एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी से, दूसरा क्वेश्चन रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, जो कंप्लीट सम्स है, जिसमें आपका 24A 24B का जो कैलकुलेशन है वो भी डिटेल में दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का, उसका सम्स जरूर आएगा 15 मार्क्स में। इसके अलावा आपका एक चैप्टर आता है बिजनेस प्रोफेशन बोल के, उसका भी क्वेश्चन आएगा, जिसमें 2 मेथड आते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इतना आप अगर कर लेते हैं तो आपका 75 नंबर का पेपर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को इसमें कौन कौन सा ईयर का क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, अगर आप लोगों को जानना है विथ क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी में या फिर आप यूट्यूब में पीडीएफ टाइप करके कमेंट करें, तो आप लोगों का उसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो आपको डालें तो वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आपको वीडियो मिलेगा तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा।